राजभवन के सामने अभी जो ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पे भीम आर्मी के लोग उपस्थित है और आज़ाद समाज पार्टी का देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन काफ़ी भर दिया गया है, जिसमें अभी कुछ लोग जो है प्रतिनिधि के तौर पे जो माननीय राज्यपाल महोदय है उनके पास गया है सौंपने के लिए ज्ञापन। और जितने भी कार्यकर्ता हर क्षेत्र हर जिला से चल के आए हुए हैं यहाँ पे उपस्थित है। आइए इनमें से जानेंगे कि जो कई जिलों से चल के आई है महिला सब, इन लोग से जानेंगे कि लोग कहाँ से चल के आए। सविता देवी नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए? और चतरा जिला से आए हैं, हंटरगंज प्रखंड से आए हैं। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना देवी है और चतरा जिला से आई हूँ चल के। भीम आर्मी महिला मोर्चा के प्रभारी हूँ और इस आंदोलन में बड़े भाई को जगह जगह पे हमला हो रहा है, इसके यही विचारधारा से हम लोग आए हैं सर रांची में राज्यपाल को सौंपने के लिए एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे, इधर कई लोग कार्यकर्ता उपस्थित है। आइए सर हम एक एक करके दिखाएंगे इधर कि देखिए यहाँ पे कई लोग चल के आए हुए, इन लोग से जानना चाहिए इन लोग आखिर क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज। कहाँ से आए हुए? चेड़ी मनातू कांके विधानसभा से आए हैं। किनके समर्थन में वो आए हुए हैं? हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण भैया के समर्थन में आए। कौन है चंद्रशेखर रावण? भीम आर्मी के चीफ है, नगीना लोकसभा का सांसद है, हमारे भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर। किस तरह का वो लड़ाई लड़ते हैं चंद्रशेखर हमारे दलित पिछड़े SC ST जो दबाया जाता है उसके विचार से लड़ते हैं। हम रांची से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामलाल कुमार है। मैं भीम आर्मी जिला लातेहार का जिला प्रवक्ता हूँ। जी, लातेहार से चल के आए हूँ। जी, मैं लातेहार से चल के आया हूँ। आए दिन जिस तरह से हमारे SC ST OBC पिछड़े वर्ग बहुजन समाज पर जिस तरह से हमारे नेताओं पर शोषण अत्याचार एवं कहीं भी जा रहे रास्ते पर घातक हमलाएं जिस तरह से की जा रही है, कायराना हरकत जिस तरह से की जा रही है, ये वाकई जितना ही मैं इसका निंदा करूं उतना ही कम पड़ जाएगा। इसलिए हमारे इस देश में हम मूल निवासियों को और हमारे नेताओं को जिस तरह से लोग टारगेट कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सभी को रहने का सामान्य अधिकार है, समान सभी को राइट देती है। और जो इस देश में कुछ 3% के लोग हैं जो जिनके 3% आबादी है वो उनके सारे नेताओं को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। और जो लोग कुछ तरह का एका दुका इधर उधर बयानबाजी कर देते हैं उन लोगों को आरोपी Z+ की सुरक्षा दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि आज इतना तो जनसंख्या में आज हम लोगों ने यहाँ पे मांग करने के लिए आया है भाई साहब के लिए कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जाए। और ये हम लोगों ने आज झारखंड के राज्यपाल महोदय के पास में ज्ञापन सौंपे हैं जो इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक जाएगी। और हम जानना चाहेंगे इन लोग से, देखिए कई लोग उपस्थित है, कई जिलों से चल के। क्या हुआ नाम सर, आप कहाँ से चल के आए हैं? प्रदीप कुमार रावण, भीम आर्मी पलामू जिला उपाध्यक्ष। जी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं पलामू जिला वालों को? हम पलामू जिला वालों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान देश का हालात है इसमें तमाम बहुजन समाज के लोगों पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यक लोगों पर और तमाम धार्मिक जो अल्पसंख्यक धर्म है सभी जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में लगातार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम पलामू वासियों और इस प्रदेश के तमाम साथियों से यही चाहेंगे कि आप चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आइए और इस देश का जो व्यवस्था है, जो शिक्षा से हम लोग को वंचित रखा जा रहा है, जो रोजगार से वंचित रखा जा रहा है, जो हम लोग को यहाँ जो व्यवसाय का कोई व्यवस्था नहीं है, तो इन तमाम मुद्दे पे जो बात करते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ आप आइए और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करिए। और आने वाली जो समय है उसमें इस देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी को बनाइए ताकि आपके देश का विकास हो सके। क्या नाम है सर, आप किस लिए आए हुए हैं? मेरा नाम अनुराग भारती हुआ और मैं भीम आर्मी पलामू जिला सचिव हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ जिस तरह से इस देश में महिलाओं पर और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और अभी हमारे भीम आर्मी संस्थापक सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना सांसद हैं जी, उनके ऊपर अभी हमले हुए, मथुरा में हुए, उड़ीसा में हुए। आज उनको अगर उनको Z+ की सुरक्षा मिली होती तो आज उनके ऊपर हमले नहीं थे। जिस तरह से मनुवादी सामंतवादी विचारधारा का मांग कर रहे हैं Z+ सुरक्षा। हाँ, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से
एक धार्मिक भावना में बह के अगर कुछ बयान दे देते हैं तो उनको जेड प्लस सुरक्षा दे दी जाती है। लेकिन जिस तरह से हमारे महिलाओं की मान सम्मान की बात, जिस तरह से अल्पसंख्यक महिलाएं कहाँ दिख रही है यहाँ पर? हमारे बीच महिलाएं आई हुए हैं, लेकिन हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, यहाँ बहुत कम अभी महिला पहुंची है। लेकिन जिस तरह से लगातार किसी भी आंदोलन में और किसी भी कार्यक्रम में जिस तरह से महिला उत्सुक होकर पहुंच रही हैं, वो और किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचती है। जैसे कि देखिएगा भाजपा के कार्यक्रम में चाहे और किसी कार्यक्रम में महिलाओं पैसे पर जाती हैं, पैसा दे के उनको जबरदस्ती लिया जाता है कि अब हमारे कार्यक्रम में, कि हमारे कार्यक्रम में जैसे हम लोग पलामू से अपने पैसा लगाकर एक भाई हम लोग अपने ट्रैवल से आए हैं और यहाँ इस आंदोलन को हम लोग मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और पूरे मैं झारखंड वासियों से मैं यही आगाज करूंगा कि जिस तरह से ये रवैया है झारखंड सरकार का कि यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था जो लचर व्यवस्था है, FIR करने के बाद भी उनको धरपकड़ नहीं होता है। हाँ, तो मैं मांग करता हूँ झारखंड सरकार से कि यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे तंदुरुस्त करें, उनसे मजबूत करें। और जो यहाँ पे जो विचारधारा, मनुवांती विचारधारा के लोग जो इतने रवैया अपना रहे हैं वो कम से कम शांत रहें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आप सर कहाँ से आए हैं? जी, पलामू से आया हूँ। पलामू का भीम आर्मी जिला कोषाध्यक्ष हूँ जी। और अभी जो ज्ञापन सौंपा गया, क्या मानेगी सरकार? जी, हम लोग का मांग है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए संसद भवन में मांग करते हैं और हमेशा आवाज उठाते हैं। उनको Z+ की सुरक्षा की मांग करते हैं हम लोग। और जैसे दूसरे जो धार्मिक चीजों को जो कथावाचक होते हैं, उनको कोई भी काम नहीं समाज की प्रवृत्ति करता है, उनको Z+ की सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन हमारे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद सभी SC ST OBC दलितों का बात करते हैं, उनको Z+ की सुरक्षा नहीं मिलती है। ये सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए Z+ सुरक्षा की दी जाए। जी, चलिए, धन्यवाद सर। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार को बदलनी है ना? बदलनी है। यही लेख मांग करके अभी उपस्थित है आप। देखिए, आज हमारे झारखंड से लेकर के केंद्र तक सरकार इतना। परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित राम हुआ, मैं भीम आर्मी गढ़वा जिला अध्यक्ष हूँ। इसलिए आज झारखंड सरकार को अल्टीमेटम देने आया हूँ, आज मांग पत्र सौंपने आया हूँ, क्योंकि झारखंड से लेके पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के ऊपर शोषण, दमन, अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है। कि आज कहिए कि जब इतना लूट हो रहा है कि जब हम लोग मरेंगे ना तो हम लोग का कफन भी लूटने को तैयार है उन लोग। इतना मनुवाद हावी है, इतना मनुवादवादी विचारधारा के लोग कफन तक लूटने को तैयार है। इसलिए मैं झारखंड से लेकर केंद्र तक को मैं सचेत करने आया हूँ कि आप लोग सचेत हो जाइए, नहीं तो कल आपका कफन लूटने वाला है। इसलिए कि झारखंड सरकार आज हमारे भीम आर्मी के मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव कमल सिंह बालिया सर भी आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में आज राष्ट्रपति के नाम से मैं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने आया हूं कि भाई हमारे भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी का Z+ का सुरक्षा मिलनी चाहिए। नौजवान को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे दलित नेता जब आगे बढ़ाना शुरू हो जाते हैं, दलितों का जब आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, तो मनुवादियों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम लोग भीम आर्मी पूरा आवाज उठाएं तो Y+ सुरक्षा मिला। Y+ सुरक्षा में 12 जवान होते हैं। और इस बार जिस तरह के ये लोग घटना घटित किया है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में 250 लोग, हमारे बहुजन के नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला किया है कफिला के ऊपर में, वो कतई बर्दाश्त हम लोग का नहीं होगा। उसका Z+ सुरक्षा देना होगा, सरकार को देना होगा। और नहीं तो हम लोग छीनने के लिए भी जानते हैं, भीम आर्मी छीनने के लिए भी जानते हैं। और Z+ सुरक्षा एकदम देना उनको बहुत जरूरी है, और नहीं देंगे तो हम लोग छीन के लेंगे। Z+ सुरक्षा में ना फ्री की संख्या होता है, 55 की होती है, NSG भी होती है, उनको देना पड़ेगा सरकार को। हमारे ना कलम कमजोर है ना तलवार है। हमारे कोई कमजोर नहीं है। लोग सोचते होंगे कि बहुत कमजोर है, हम लोग पढ़े लिखे भी लोग में है, ताकत में भी है, रुपया पैसा में भी है, ताकत में भी है, और रोड में पटक के मारने वाले भी जैसे हम लोग हैं। इसीलिए भीमारी लोग कहते हैं कि झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। दोनों मजबूत है हम लोग पास। हम लोग घुसड़ना भी जानते हैं और निकलना भी जानते हैं, और दवा सुया भी कराना जानते हैं हम लोग। कमेरा वर्क से आते हैं, कमा के खाने वाले हैं और कमा के खाते आए हैं। और हम लोग का कमाया हुआ में उन लोग हराम के और मुफ्त के और डरा के धमका के लूट के खाते हैं। और उन लोग का यही प्रवृत्ति हमेशा से कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए अगर भीम आर्मी जो है अपना हक अधिकार को जब समझने लग जाता है और देने से
रोक लगाता है तो उन लोग को महा तकलीफ होने लगता है। उन लोग चाहता है कि हम सदियों से हराम के खाते आए हैं, मुफ्त के खाते आए हैं, डरा के खाते आए हैं। अब लूटना मुश्किल है उन लोग, अब मुश्किल हो रहा है, इसीलिए परपंच रचते हैं और परपंच रच करके हम लोग के हक अधिकार में काबिज रहना चाहते हैं। ये उन लोग का सांस्कृतिक है। हम लोगों को हम कमेरा वर्ग से आते हैं, हम लोग कमा के खाते हैं और हमेशा कमा के खाते रहेंगे। ये हमारा बाबा साहब का सांस्कृतिक है, संस्कृति है। खुद से जो है आत्मनिर्भर थे। हमारे रविदास जी जो भी हैं वो जूता गांठ करके और वैसा साधु थे जो अपना परिवार का भरण पोषण करते थे और दान भी देते थे। और वो दान लेने वाले आज भी है, तो ब्राह्मणीकरण कर दिया। हाँ, वो दान में आएंगे। जिस समाज के लिए इतना जद्दोजहद के साथ लड़ाई चल रहा है भीम आर्मी को, सर आप लोग बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? भीम आर्मी में आए हुए हैं? झारखंड जमशेदपुर से आजाद समाज पार्टी से। जी, तो क्या चीज किस विषय के लिए आए हुए हैं? देखिए, यहाँ पर जो दलित और वंचित समाज के लोगों पर जो जितना जुल्म हो रहा है, आप देख रहे होंगे एक हफ्ता से पिछले, और एक गरीब 2 बेटी की शादी थी, दलित शादी का, उनको भी रोका गया है बहुत सारे सामाजिक तत्वों द्वारा। तो इसकी मांग को लेकर जो है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, उन पर भी जो है 2 बार अभी हमला हो चुका है लगातार। तो हम लोग जो है उसको दलित जो समाज है उन पे जो है संरक्षण मिले, आज़ादी में उनको जो मिले, और उस तरीके से जो जेड प्लस सिक्योरिटी भी हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब को मिले। इसके लिए हम लोग जो है एक मेमोरेंडम जो है देने आज आए हैं, और राज्यपाल के थ्रू से जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा वहाँ तक पहुँचे। और बातों को मानेगा अधिकार के लिए? देखिए, अधिकार के लिए नहीं मानेगा तो आज जो हम लोगों का आंदोलन हो रहा है, इससे बड़ी आंदोलन आ रही है, इसके बाद भी होगा। हम लोग इसके लिए भी तैयार है तरीके से। और आइए, हमारे कैमरामैन बताएंगे इधर, इन लोग से भी कुछ लेंगे जानकारी। थोड़ा जाना यही चाह रहे हैं कि कहाँ से आप लोग आए हुए चल के? और ये झंडा क्या, किसका झंडा उठा लिया आपने? ये बाबा साहब का है। ये हम लोग लोहरदगा से आए हैं। जी, बाबा साहब नाम लेने के बाद जो उन पे अत्याचार जुल्म होने लगता है। देखिए, बिना बाबा साहब के नाम लिए हुए बिना किसी का काम चलना ही नहीं है। जी, पहला बात, बाबा साहब इस देश का सबसे बड़ा और विश्व का 7वां विद्वान व्यक्ति थे, जो आज उन्होंने इस देश को समता, स्वतंत्रता, समानता का, बंधुता का इन्हें संदेश दिया। और इन्होंने पूरे देश को बताया कि इस रास्ते पर चलोगे तो हमारा देश विश्व के शिखर पर चलेगा, और इस संविधान के तहत चलोगे तो यह देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। जी, चलिए। ये किनका टी शर्ट पहन लिया? ये हमें दिखाई, हमारा बड़े भाई हैं। किनका टी शर्ट आप लगा लिया? बड़े भाई है, दिलों के धड़कन है, दिल में है। जी, तो ये भी तो चंद्रशेखर भाई पर उधर हमला होने लगा, तो कहीं ये पहनने पर आपके भी ऊपर नहीं हो जाए कुछ? देखिए, मौत से कितना दिन डरना। बाबा साहब बोले थे 1000 दिन जीने से एक दिन शेर की जिंदगी थी। हम लोग शेर, और बाबा साहब हमारे संविधान देख शेर बना के गए। ये गिद्दड़ लोग हमारे लोग को कुछ अकेले देख के हमला कर देते हैं, तो उस हमला से हम लोग डरने वाले थोड़े। हम लोग 85% है। हम लोग कुछ मनुवादी विचारधारा फंसे हुए हैं, वो लोग भी बहुत जल्द इस सिद्धांत पे बाबा साहब को जब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आप बताइए सर, जो अभी हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहा है बोध गया में, ब्राह्मणीकरण कर दिया जा रहा है, उस पर कुछ आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार हम लोगों का देश के अंदर में जो संवैधानिक राइट है जी, और उसी से पूरा देश चल रही है। और हम कहना चाहेंगे, जो महाबौद्ध बिहार में जिस तरह से मनुवादी लोग जो वहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं जी, ये बहुत जल्द छोड़ दें जी, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज जो है कि महाबौद्धि को मुक्ति कराने के लिए आएंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे, और इस संघर्ष में वो जीत भी हासिल करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश राम हुआ, मैं लोहरदगा जिला से आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अभी चंद्रशेखर भाई जो आह्वान किए थे कि क्षेत्र से हर जिला से ज्ञापन सौंपे राज्यपाल महोदय के द्वारा, और राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास पहुंचे, इस विषय में भी क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। पहली बार हमारे चैनल विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत